तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एई भर्ती विज्ञापन में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी। टोटल आवेदन की संख्या। वहीं एई भर्ती विज्ञापन में कितने नए पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला है और पीसी 2024 प्री परीक्षा का परिणाम कब देखने को मिलेगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 23 की स्कोर कार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग और नए भर्ती विज्ञापन स्टोनो बीसीजी मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि क्या होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर 2025 का जारी कर दिया गया है। वहीं फिजिक्स वाला यूपीपीएससी वाला का नया फाउंडेशन बैच भी जारी कर दिया गया है। इनके बैच में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस पेपर, क्लासेस, नोट्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इस डिस्काउंट पे भी और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड है AKKI500। यूज करेंगे तो सारे बैचेस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये जान लेते हैं कौन कौन से बैचेस हैं, जिनमें सर्व सक्षम 2.0 बैच है, यूपीपीएससी 25 फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम 4,999 रुपए में। वहीं दूसरा बैच है सर्वप्रथम बैच यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम में 4,999 रुपए में। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 बैच प्रीलिम्स बैच है, ये इंग्लिश मीडियम में है 1,999 रुपए में। हिंदी मीडियम ऊर्जा बैच है प्रीलिम्स बैच 2025 के लिए 1,999 रुपए में। यूपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच हो गया इंग्लिश मीडियम में, लाइव रिकॉर्ड क्लासेस हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया, प्रीक्रम मेंस पेपर हो गया और एमसीक्यू हो गया, पीवाईक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर हो गया 3,399 रुपए में। मार्गदर्शन बैच हो गया यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में 3,399 रुपए में। वहीं स्पेशल कोर्स बैच हो गया यूपी स्पेशल 2.0 2024 बैच 999 रुपए में, इंग्लिश मीडियम बैच हो गया यूपी स्पेशल 2.0 2024 बैच हो गया 999 रुपए में, हिंदी मीडियम बैच हो गया। वहीं बीपीएससी वाला भी 3.0 सक्षम बैच 71वां बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच हो गया, लाइव रिकॉर्ड क्लासेस हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर एंड डेली मेंस पेपर हो गया, करंट अफेयर हो गया, एमसीक्यू हो गया और पीवाईक्यू हो गया 4,999 रुपए में। प्रथम 3.0 71वां बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच हो गया हिंदी मीडियम में, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। भारत और बिहार राज्य के अनुभवी शिक्षक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज हो गई और मासिक करंट अफेयर हो गया 4,999 रुपए में बैच है। और इन सभी बैचेस को परचेज करना चाहते हैं अगर आप और कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी ऑफर मिलेगा। कूपन कोड है AKKI500। 17वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा बैच हो गया हिंदी मीडियम में 2,999 रुपए में। अर्स की बैच हो गया ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच हो गया 1,199 रुपए में। बैचेस को परचेज करने में आपको ऑफर तो मिल ही रहा है, साथ साथ में अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKI500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वहां से जाके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एई भर्ती विज्ञापन में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं। तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि लोक सेवा आयोग के एई भर्ती विज्ञापन में टोटल आवेदनों की संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संबंध में सूचना की मांग की गई है कि कुल आवेदनों की संख्या 78,798। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 78,798 आवेदन टोटल एई भर्ती विज्ञापन में हुए हैं। आपको जानकारी भी इसी के आसपास दी गई थी कि एई विज्ञापन में ज़्यादा आवेदन नहीं हुए हैं। पिछली बार जब 300 प्लस पोस्ट आई थी तो तकरीबन 95,000 के आसपास आवेदन हुए थे। इस बार अगर देखा जाए पदों की संख्या ठीक ठाक है। लोक सेवा आयोग के एई भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 604 है। अभी जो और पद बढ़ सकते हैं, तकरीबन 250 से लेकर 300 पदों की संख्या बढ़ना तय मानी जा रही है। लोक सेवा आयोग को कुछ नए पदों का अध्याचन में भी मिला है, वह पद इस भर्ती विज्ञापन में जोड़े जाएंगे एई के साथ साथ में। लोक सेवा आयोग में तब तक पदों की संख्या बढ़ती है जब तक प्री परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो जाता। तो ये मान के चलिए अभी आपको ठीक ठाक पद देखने को मिलेंगे, यानी 250 से लेकर 300 के आसपास पद इस भर्ती में जुड़ेंगे। 800 से कम पदों की संख्या नहीं रहेगी और भी बढ़ सकते हैं पद। और जब भी आप लोगों को एई भर्ती विज्ञापन की जानकारी शुरू से दी जा रही है, जब सभी चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा था 300 के आसपास पदों पर विज्ञापन जारी होगा, तभी आप लोगों से बताया गया था कि 300 नहीं, ये 400 के आसपास पदों पर विज्ञापन जारी होगा। लेकिन आप लोगों के तमाम ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि इतने पद पे विज्ञापन कभी आया नहीं है और ना विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पुख्ता जानकारी दी जाती है, ऐसा नहीं कि अफवाहों में रखा जाए या आपको गुमराह किया जाए। कुछ पुख्ता जानकारी मिलती है तभी आपको चैनल के माध्यम से वो अपडेट दी जाती है। तो अभी मान के चलिए आपको 250 से लेकर 300 पद और बढ़े हुए देखने को मिलेंगे एई भर्ती विज्ञापन में। और आयोग के परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा पहले से निर्धारित है, आप लोग अपनी परीक्षा के अकॉर्डिंग तैयारी में लगे रहिए। और साथ में जैसे ही पद बढ़ते हैं और आरटीआई के माध्यम से ये भी जानकारी ली जाएगी कितने पदों की संख्या है, तो फिर आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। वहीं बात करिए आरओ एआरओ परीक्षा तिथि को लेकर, आप लोगों को आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर बताया गया था कि अप्रैल और मई माह में परीक्षा आपको देखने को नहीं मिलेगी। मई में थोड़ी बहुत संभावना बन रही थी, वह भी संभावना अब खत्म हो चुकी है। अब आपकी परीक्षा 15 जून के आसपास 15 जून के आसपास लोक सेवा आयोग आपकी परीक्षा करा सकता है। लेकिन अभी भी लोक सेवा आयोग को ना कमेटी का रिपोर्ट मिला है कि कमेटी का क्या निर्णय आया है परीक्षा को लेके, एक दिन में एक सीट में या एक दिन में 2 सीट में।
अभी ऐसा कुछ निर्णय भी नहीं आया है और ना ही आयोग अभी सेंटर पे काम कर रहा है और ना ही आयोग अभी परीक्षा की तिथि कुछ निर्धारित किया है। जैसे ही कमेटी का निर्णय आ जाता है उसके बाद लोक सेवा आयोग परीक्षा की तिथि जारी करेगा। जैसे ही आयोग को कमेटी का निर्णय मिलता है कि परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में करानी है या एक दिन में दो शिफ्ट में करानी है, क्योंकि छात्रों का विरोध शुरू से रहा है, परीक्षा अगर दो शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन से प्रक्रिया लागू होगी, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना लागू हो, यही कारण परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में जून माह में देखने को मिल सकती है। तो अभी आप लोग जून माह मान के अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए आर ओ की। जैसे कोई नई अपडेट निकल के आती है परीक्षाओं को लेकर आपको जानकारी दी जाएगी। वही पीसीएस 2024 प्री परीक्षा का रिजल्ट, पीसीएस 24 प्री परीक्षा का रिजल्ट, प्री परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों को ट्यूसडे तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा, यानी मंगलवार के दिन आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आज ना के बराबर संभावना है कि आपका रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीक यानी मंगलवार के दिन आपका रिजल्ट हर हाल में देखने को मिलेगी। लोक सेवा आयोग रिवाइज आंसर की जारी नहीं करता। अब पीसीएस की परीक्षा का रिजल्ट जो मंगलवार के दिन देखने को मिलने जा रहा है आप लोगों को, इस परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन तो डिलीट हुए ही होंगे। ठीक है, अब रही बात कि आयोग की कट ऑफ को लेकर, तो 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से, तो आप सेफ जोन में हैं। और सबसे हाई कट ऑफ अगर देखने को मिल सकती है तो वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ होती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा देखने को मिलती है प्री परीक्षा में। उसके बाद फाइनल परिणाम में ओबीसी के बराबर आ जाती है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। पीसीएस 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन आपका शुरू होगा 20 फरवरी से। 20 फरवरी से आवेदन शुरू होगा और अंतिम तिथि है 24 मार्च। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है और 200 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यूपीपीएससीएस प्री 2025 200 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो, 21 से 40 वर्ष उम्र हो और इस भर्ती विज्ञापन के लिए इच्छुक हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और फीस की बात करें तो फीस पेमेंट यहाँ पे आपकी 125 रुपये है और एक जनरल ओबीसी के लिए 125 रुपये है, एससी एसटी के लिए 65 रुपये है, पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये है। प्री परीक्षा की तिथि लोक सेवा आयोग अपने एग्जाम कैलेंडर में पहले से निर्धारित कर रखा है। तो पीसीएस की प्री परीक्षा 2025 की और 2024 पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तिथि आयोग पहले से निर्धारित कर रखा है। वहीं लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सब कुछ सही रहा तो आयोग बहुत जल्द एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की भी नोटिस जारी कर देगा। तकरीबन 10,000 से लेकर 12,000 पदों की संख्या रहेगी एलटी ग्रेड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन की। करें यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 के स्कोर कार्ड के कुछ विज्ञापन है जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है। अब पेट 22 के स्कोर कार्ड के कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आयोग तैयार कर रखा है, कभी भी आयोग जारी कर सकता है। जिनमें मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की बात करें तो पहली प्राथमिकता में यह भर्ती है। आयोग शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि निर्धारित कर रखा है, कभी भी आयोग जारी कर सकता है मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग। वहीं बीसीजी पेट 23 के स्कोर कार्ड का विज्ञापन है। बीसीजी की परीक्षा की बात करें तो मानचित्रकार, बीसीजी और स्टेनो भर्ती विज्ञापन की परीक्षा, यह परीक्षा आपको देखने को अप्रैल और मई माह के बीच में मिल सकती है। तो आप लोग यही मान के तैयारी करिए। जिनमें स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा मई माह के यानी कि 1 मई से लेके 15 मई के आसपास में कभी भी स्टेनोग्राफर, बीसीजी और मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा आयोग करा सकता है। अभी पीओ भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि आयोग पहले से निर्धारित कर रखा है और जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की परीक्षा आपको बताया गया है। यह परीक्षा मई माह के लास्ट सप्ताह में देखने को मिलेगी और स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा संभवतः 11 मई हो। अब बीसीजी और मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा संभवतः मई का पहला पखवाड़ा हो, यानी कि पहले सप्ताह के आसपास परीक्षा हो सकती है। 15 मई के पहले आयोग बीसीजी और मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा करा लेगा। यही मान की तैयारी करिए और यही नोटिस में भी आपको देखने को मिलेगा। शुरू से आप लोगों को बीपीओ भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि बताई जा रही थी कि अप्रैल माह में परीक्षा देखने को मिलेगी, अप्रैल माह में परीक्षा देखने को मिलेगी। आज नहीं, आज के धीरे धीरे 2 माह से तो वही आपको देखने को मिला कि अप्रैल माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 27 अप्रैल के दिन बीपीओ की परीक्षा करा रहा है और संभवतः 25 मई के दिन आयोग जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की परीक्षा करा सकता है। अभी इसी पे चर्चाएं चल रही हैं और यही डेट फाइनल हो सकती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुछ आने वाले रिजल्ट हैं जिनमें 1262 पदों का रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और साथ में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फाइनल परिणाम, जो कि इस माह में आपको कुछ ट्रेड का फाइनल परिणाम देखने को आईटीआई इंस्ट्रक्टर का मिलेगा। संभवतः वह अगला सप्ताह हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए जब छात्र आयोग गए हुए थे परीक्षा परिणाम की मांग करने के लिए और विज्ञापन की मांग करने के लिए, तो आयोग से जो आश्वासन मिला था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी माह में आईटीआई इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जारी करेगा और 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का रिजल्ट जारी करेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी करेगा। और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इस माह में आपको 1262 पर जूनियर असिस्टेंट और आईटीआई इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 रिजल्ट आपको इस माह में देखने को मिलेंगे। संभवतः आज एक नोटिस भी देखने को मिल सकती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देर शाम तक, कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से या लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आने वाली कोई नई नोटिस हो।
सही सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।